आपकी कल कराची जीत गई, हम लोगों ने पिंडी को पकड़ा था। इसका मतलब यासिर भाई आप पिंडी ना चूज करना। यासिर भाई आप नहीं, मैंने तो कराची बोला था। आपने कराची बोला था? मैंने कराची बोला। यस, यासिर भाई ने कराची बोला था। अवैस असल में ना अपनी वो चीज ना इधर बौखलाहट का शिकार हो गया। बौखलाहट का शिकार है। उस्मान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मान, सबसे पहले तो आपको वेलकम भी करेंगे और साथ साथ मैं चाहूंगी थोड़ा सा मौसम के बारे में बताएं, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी मौसम की नजर हो चुका है और आज जो खबरें हमारे तक पहुंची हैं वहां पर मौसम जो है वो अबर आलूद है, बल्कि बारिश भी हो रही है। इस वक्त क्या अपडेट है मौसम की, सबसे पहले तो वो बताएं। बिल्कुल आपके तक सही खबरें पहुंची हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर अभी भी गहरे बादलों का राज है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी भी हुई थी और कवर्स कर दिए गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को और अब से कुछ देर बाद टॉस शेड्यूल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी लाहौर में और एक एहतियात के तौर पर जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने एक पिच को कवर कर दिया था और उम्मीद ये की जा रही है कि मैच शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो जाएगा। गो के आज दो टीमों के प्रैक्टिस सेशन थे वो ज़रूर मनसूख हो गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टीमों ने आज प्रैक्टिस करनी थी LCCA ग्राउंड में, लेकिन लाहौर का जो LCCA ग्राउंड है वहाँ पर पानी जमा था, जिसकी वजह से प्रैक्टिस जो सेशन था वो गीली आउटफील्ड होने की वजह से मनसूख करना पड़ा है। अच्छा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद मैच हो जाए। अभी ग्राउंड की सूरत हाल जो वो बेहतर है। मैं चाहूंगी कि हम डिस्कशन को शुरू करने से पहले अगर एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डालें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ज़रा मामलात को डिस्कस करना, कौन सी टीम कहां पर स्टैंड कर रही है। तो ज़रा पॉइंट्स टेबल दिखाएं। सबसे ऊपर है जी कराची किंग्स, जिसने 3 मैचेस खेले और तीनों ही जीते। 6 पॉइंट्स है कराची किंग्स के। मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर है, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स के 2 ही मैचेस हुए और उसने दोनों मैचेस अपने जीते हैं। फिर पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस हुए, 1 मैच जीता, एक जो है वो बारिश की नज़र हुआ। तो 3 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के। सेम गोज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने 1 मैच जीता, 1 मैच बारिश की नज़र हुआ। फिर लाहौर कलंदर्स 2 मैचेस खेलकर 2 पॉइंट्स लाहौर कलंदर के हिस्से में आए, क्योंकि 1 मैच उन्होंने हारा है कराची किंग्स के अगेंस्ट। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस खेले, जिनमें से 1 जीता और 2 हारे। रावलपिंडीज़ की बात करें तो फिर रावलपिंडीज़ ने 2 मैचेस खेले और दोनों ही जीते हैं, यानी कोई पॉइंट नहीं है। जो नई टीमें हैं, हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों ही अपने मैचेस उन्होंने लूज़ किए हैं। तो जनाब ये है पॉइंट्स टेबल का अहवाल। यासिर भाई, ये जो नई टीम्स हैं इनसे शुरुआत कर लेते हैं। बॉटम पे हैं दोनों टीम्स और अभी तक खाता भी नहीं खोल सकी हैं। कितना डिसअपॉइंटिंग होगा जो उम्मीदें लगाए बैठे थे जो नई टीम्स हैं उनसे? डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। महंगी तरीन टीम्स हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली महंगी तरीन टीम्स हैं। डिसअपॉइंटिंग तो है, बट एट द सेम टाइम ये दे अंडरस्टैंड कि इट्स अ बिग लीग और ऑब्वियसली इसमें प्रेशर होता है। बट इतना अरसा हो गया, इतने अरसे से लीग हो रही है, तो उनको ये जानना चाहिए कि यार नो डाउट बैटिंग जो है वो मैचेस जिताती है, लेकिन आप जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं करते अगले की बैटिंग का, उस वक्त तक आप मैच जीत नहीं सकते। इसी को मैं मर्ज करता हूँ रात वाले मैच के साथ। अगर पिंडीज़ की आप बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में उन्होंने वो मोमेंटम नहीं हासिल कर सके कि जहाँ से वो मैच जीत सकते थे। अगर आप आमिर को देखें, नसीम शाह को देखें, दे आर एस बॉलर्स और उनके वो मैच विनिंग बॉलर्स हैं और उनके विकेट टेकर हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने इस तरह के ब्रेक थ्रू नहीं दिया कि वो मैच में वापस लेके आए। जहाँ पे उनको थोड़ा सा नज़र आया कि यार वो मैच में वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आज़म खान ने एक ब्रिलियंट इनिंग खेली है। परसों हमने बात की थी उसके बारे में, मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको याद हो। चले तो चांद तक, चले तो चांद तो वो अब देखें, एक क्रिकेटर जो होते हैं ना, इस तरह के जो क्रिकेटर होते हैं, आज़म खान हो गए, शर्जील खान हो गए, जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जो कि पावरफुल हैं, उनके पास अगर दिमाग आ जाए, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं ना। जी और अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो फिर लिथल हो जाते हैं, वो फिर अनस्टॉपेबल होते हैं। कल आज़म ये ना कि कभी कभी इस्तेमाल करते हैं दिमाग का लेकिन इस बार देखें, इस बार 100% है रेशियो दिमाग के इस्तेमाल करने का। शर्जील को भी जो मैंने देखा था पहले मैच में, तो वो 6-7 बॉलें पहले आराम से उन्होंने सिंगल रन बॉल किया, उसके बाद 1, 2, 3 और ठक 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 शुरू हो जाता है। तो यही है कि दोनों टीमें जो है नई हैं। हैदराबाद किंग का भी अगर आप देखें तो वो भी 214 और 226 करके भी हारे। तो आई मीन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि उनको ऐसा उनको स्ट्रेटेजी चाहिए कि मोमेंटम को ब्रेक करें। जब तक आप T20 में मोमेंटम को ब्रेक नहीं करेंगे, आप मैच में वापस नहीं आ सकते, मैच जीत नहीं सकते। और मैच को फिनिश नहीं कर पा रही हैं, जो दोनों टीम्स में लैग कर रहा है कि आप
बड़ी जगह पे मोमेंटम आप बना भी लेते हैं, अपनी तरफ मैच को कर भी लेते हैं, और आखिरी ओवर तक जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फाइट हो रही है, दोनों तरफ खींचातानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैस मैच फिनिश ये दोनों टीम्स जो बॉटम में वो नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो 200 से ऊपर स्कोर चला जाए या 200 के करीब। देखिए कल का मैच भी अगर आप देखें तो बैटिंग ने इनको नहीं हरवाया, इनकी बॉलिंग ने हरवाया। जब आपके पास इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप मौजूद है, मैंने पहले भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था मैंने कहा था कि ऑन द पेपर इवन ऑन द ग्राउंड आप देखो तो बड़ी एक अच्छी लीथल वेपन है, क्योंकि एक तरफ से आपका इकोनॉमी रेट अच्छा मेंटेन आमिर करते हैं, दूसरी तरफ से अटैकिंग मॉड क्रिकेट नसीम शाह करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, क्योंकि इनके पास एग्रेसिव अप्रोच भी है, कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलने वाले भी हैं। लेकिन कल जो सबसे बड़ा जो इशू आपको नजर आया वो था मिडल ओवर्स के अंदर, के इन्होंने एज सच कोई ब्रेक थ्रू ली नहीं कराची की। कराची 11.5 में कम से कम 150 टप चुके हुए थे। आजम खान की जो कैमियो की इनिंग्स थी, डेविड वार्नर कल मुझे बहुत अच्छे लगे कि जिस तरीके से वो लेके इस टीम को चले हैं। मोहम्मद वसीम की बात करें, उसने एक एग्रेसिव स्टार्ट दिया। मुझे पता थोड़ा सा लोग बात करते हैं कि एग्रेसिव वसीम को कंसिस्टेंटली इतने चांसेस क्यों मिल रहे हैं, बल्कि हैंड्रिक्स इनके पास पीछे मौजूद है जो कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, बड़ा तगड़ा वो लड़का है। लेकिन वसीम का प्ले ऑफ स्टाइल ही ऐसा है, वो नेचुरल प्ले करेगा, वो आपको फ्री फ्लो ऑफ रन्स दे देगा, क्विक फायर रन्स भी कर जाता है। आपको याद हो मैंने एक बात की थी कि वो टीम है जो कि आराम से 200 सवा 200 भी कर सकती है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनके पास मौजूद है, एक्सप्लोसिव है मिडिल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद आप थोड़ा सा बीच के अंदर अगर आप आ जाए तो सबसे बड़ा जो इशू कल मुझे नजर आया था, एक तो मिडिल ओवर्स की बात करें, डेथ ओवर्स की बात करें, कोई एज सच इंप्रेसिव आपको परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। खास करके मोहम्मद आमिर की आप बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट वो अटैक को कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा बात कर लें इसको, डेरिल मिचेल की कर लें, ठीक है कल ने 3 खिलाड़ी जरूर आउट किए, लेकिन दूसरे एंड पे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ नसीम शाह का इंजरी वाला, जो अल्लाह करे कि वो क्लियर हो, क्योंकि उनके स्कैन की भी रिपोर्ट ऑफिशियल आई नहीं है, वो बाहर चले गए, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो डेथ ओवर्स के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा रन लीक किए, लेकिन हैट्स ऑफ टू डेविड वार्नर, सलमान अली आगा भी कल अच्छा खेले। उसके अलावा आप थोड़ा सा अगर बात करें आजम खान की, जो उसने कल इनिंग्स खेली है, दैट वाज द इनिंग्स। वो हमेशा कहते हैं ना कि ऐसे प्लेयर्स वो हैं जब, क्योंकि अगर इनको मैं कंपेयर करूं, नॉट कंपेयरिंग विद ग्रेट्स और ऑस्ट्रेलिया की टीम की कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कुछ प्लेयर्स दुनिया के अंदर होते हैं जिनको सिर्फ इसलिए रखा होता है कि यार शायद वो 6 मैचेस के अंदर एक मैच वो ऐसा जितवाएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड मैच होगा, रोल ही ऐसा है, उसका रोल ही ऐसा है। ठीक है, आजम ने जो कल एक रोल प्ले किया है वो इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उसकी फिटनेस पे भी तनकीद करते हैं। वो कहता है कि मैं 10-15 kg उसने गिराया, लेकिन एक अच्छी बात लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी काफी अच्छी हुई हुई है, पता लगता है कि वो एजिलिटी उसके अंदर आई हुई है। लेकिन जो कल उसने स्कोर किया, दैट वाज रिक्वायर्ड एट टाइम, उसने मैच जितवा के दिया। और कराची, मैंने फिर बात की थी कि जो उनका डग आउट बैठा हुआ है, हैदर अजहर की बात कर लें, जो उनको टीम को अपना देखते हैं, इन लोगों ने सब बहुत मेहनत की है, जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है टीम को, दैट शोज के वो परफॉर्मेंस नजर भी आ रही है। वो टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर भी है और कोई मैच उन्होंने लूज नहीं किया है, कोई मैच जाने नहीं दिया है। उस्मान, आपने आप किस तरह से देखा आपने कल आजम खान की इनिंग्स को, आप कैसे एनालाइज करेंगे, और ओवरऑल दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को भी? आई थिंक आजम खान ने तो कल कमाल की इनिंग्स खेली है, क्योंकि थोड़ा सा लकी भी रहे हैं, 3 कैचेस उनके ड्रॉप हुए हैं, और लेकिन इसके बावजूद ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन आजम खान ने जिस अंदाज में बैटिंग की है वो तारीफ़ के लायक है, और सिंगल हैंडल्ड कराची किंग्स को मैच जितवाया, क्योंकि शुरू के अंदर कराची किंग्स का जो नेट रन रेट था और जो रन रेट चल रहा था उनका रन बॉल, वो काफ़ी पीछे चल रहा था। अगर आप रावलपिंडी के पहले 10 ओवर्स को कंपेयर करें तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आके डेविड वार्नर के साथ उन्होंने जिस अंदाज में पार्टनरशिप लगाई है और फिर 6 छक्के और 6 चौके भी लगाए, तो वहाँ से साबित होता है एक प्लेयर का कैलिबर, गो के उनकी फिटनेस के ऊपर काफ़ी सवालात उठते रहते हैं। और अब भी कहा जा रहा है कि PSL से पहले उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है अपनी बॉडी के ऊपर और थोड़ा सा वर्कआउट किया है। हार्डली कोई 7 से 8 kg बताया जा रहा है कि उन्होंने कम भी किया है अपना वेट, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है तो इससे ज़्यादा आपको फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें रावलपिंडीज़ के जो बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद आमिर की मैं बात करूँगा, सीनियर प्रो हैं, और पहला मैच भी उनका ऑफ कलर रहा और दूसरा मैच भी उसके अंदर कोई उनकी उस तरह से, जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। शुरू के ओवर्स के अंदर भी उन्होंने रन्स लीक किए और फिर जब डेथ ओवर्स के अंदर आए बॉलिंग कराने के लिए तो उसमें भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद आमिर थोड़ा सा प्रेशर में आए हुए हैं, शायद वो जो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के ऊपर जो उन्होंने हमारे जो कुछ मौजूदा क्रिकेटर्स के ऊपर उन पर जो तनकीद की हुई थी, उसका कुछ रिवर्स अटैक आपके ऊपर आ रहा है। अब वो खुद इसकी जद में आएंगे। क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आमिर को।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो जो क्रिटिसिज्म दूसरों पर थे वो उन पर ना किया जाए। अच्छा, आपने आजम खान की फिटनेस के हवाले से बात की और रनिंग बिटवीन विकेट्स में उनको ज़ाहिर है फिर भी प्रॉब्लम, जितना भी उन्होंने काम किया अभी भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है।